Legal aspirants, very good evening. It's the time for the third lecture today. So welcome to MK Legal शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग. डियर लीगल एस्पिरेंट्स, ये लेक्चर 3 है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट को लेकर. इससे पहले के दो लेक्चर में आपने फर्स्ट लेक्चर में हमने इंडियन एविडेंस एक्ट के बेसिक्स को समझा और सेकंड लेक्चर में हमने चैप्टर 1 के सेक्शन 1, 2 और 3 के बारे में समझा. इंडियन एविडेंस एक्ट को देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लिटिगेशन से, हर नज़रिए से इम्पॉर्टेंट है. सो प्लीज़ इसमें से कोई भी चीज़ आपको मिस नहीं करनी है. अब एक बार हम हल्का सा रिवीजन करेंगे. इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 टोटल 3 पार्ट में डिवाइड है. पार्ट 1, पार्ट 2 और 3. डेली हम उसका रिवीजन करेंगे. चैप्टर 1, चैप्टर 2. डेली रिवीजन हम इसलिए कर रहे हैं सो दैट कि आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाए. चैप्टर 1 जो है सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 4 तक आता है, जो कि इंट्रोडक्टरी बात कह रहा है. चैप्टर 2 रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट, आपका पूरा पार्ट 1 रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट था, जो सेक्शन 5 से लेकर 55 तक है. पार्ट 3 यहाँ डिवाइड है. चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 में. 3 यहाँ बात कह रहा है फैक्ट्स नीड नॉट टू प्रूव, जो आते हैं आपके 56 से लेके 58 तक. 4 ओरल एविडेंस 59 और 60. चैप्टर 5 आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स 61 से 90A. एंड 6 भी आपका एक्सक्लूशन ऑफ द ओरल एविडेंस की बात करें, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करता है 91 से 99. 100 इसी का पार्ट है, बट इट इज एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट. उसके बाद पार्ट जो 3 है आपका, ये डिवाइड है चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, 10 और 11 में. 7 बात कर रहा है बर्डन ऑफ प्रूफ की 101 से लेकर के 114A. 8 इस्टोपल 115 to 117. 9 बात करता है विटनेस के बारे में, जो हमें बताता है 118 to 134. और 10 एग्जामिनेशन ऑफ दैट विटनेस 135 to 166. चैप्टर जो 11 है आपका, ये 167. एक ही सेक्शन है कि अगर कोई प्रोसीजरल एरर हुआ है इन द एडमिशन ऑफ द एविडेंस, देन इट विल नॉट अफेक्ट द विसिएट द प्रोसीडिंग इफ देयर इज नो प्रेजुडाइस इफेक्ट ऑन द जजमेंट. हर बार आपको डेली एक ही मोटा सा रिवीजन करना, ताकि इसका स्केलेटन आपके माइंड में रहे. उसके बाद हमने कहा सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट, हमने कहा कि जो टेरिटोरियल इसका ज्यूरिसडिक्शन है वो कहाँ पे है, होल इंडिया पे है, होल इंडिया. देन इट्स सब्जेक्ट मैटर पे, सब्जेक्ट मैटर कहाँ था कि सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर कोर्ट, इन और बिफोर कोर्ट था. उसके बाद सभी कोर्ट मार्शल्स पे होता है एक्सेप्ट आर्मी, एयरफोर्स, नेवी. एंड ये, और इसके अलावा कहाँ पे लागू होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पे होता है, नहीं होता. और कहाँ लागू नहीं होता, ये आपका जो है जहाँ पे लागू नहीं होता है, एफिडेविट्स पे लागू नहीं होता है, आर्बिट्रेटर्स पे लागू नहीं होता है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के कोर्ट मार्शल्स पे भी लागू नहीं होता है. तो ये हमने कल सेक्शन 1 में समझा था. सेक्शन 2 को हमने कहा कि क्या हो गया है, रिपील कर दिया गया है 1938, जो कि एक रिपीलिंग इफेक्ट, ओवरराइडिंग इफेक्ट देता था एग्जिस्टिंग लॉज के ऊपर. सेक्शन 3 में हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी. सबसे पहले आपने पढ़ा कि कोर्ट क्या होता है. देन आप एविडेंस पे आ जाइए, एविडेंस क्या होता है. वहाँ आपने ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में पढ़ा. ओरल एविडेंस जो स्टेटमेंट है विच परमिट्स और रिक्वायर्स बाय द कोर्ट बाय विटनेस, और डॉक्यूमेंट्री है जो कोर्ट को इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं. उसके बाद आपने पढ़ा वहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या होता है. डॉक्यूमेंट के अलावा आपने फैक्ट, फैक्ट इन इशू एंड रिलीवेंट फैक्ट, इनके बारे में वहाँ पे आपने पढ़ा था. इसके अलावा आपने प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड. ठीक है, 3 और 3 6, 7, 8, 9. और जो 10वीं डेफिनेशन है आपकी वो है इंडिया. ठीक है, सीआरपीसी में कहाँ डिफाइंड है, 2 के F में डिफाइंड है. सीपीसी में कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 2 के सब सेक्शन 7 के क्लॉज बी में डिफाइंड है.
और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में डिफाइन है। इंडिया की डेफिनेशन कहाँ कहाँ दे रखी है ये भी आपको याद रखना, आईपीसी के सेक्शन 18 में डिफाइन है। तो ये सारी चीज़ें आप अभी तक हम पढ़ चुके हैं। चैप्टर 1 में कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमने छोड़ दी थी जिसका नाम है प्रिजम्पशंस। देखिए प्रिजम्पशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज प्रिजम्पशन? व्हेन अ जज इज डूइंग द एप्रिसिएशन ऑफ द एविडेंस, क्या करता है? एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। एक नया टर्म आ गया आपके सामने, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। क्या होता है एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस? एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस मीन्स द वे इन विच जज इज एडमिट द कोर्ट इज एडमिटिंग द एविडेंसेस। एप्रिसिएशन मीन्स जो एविडेंस कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है उसमें से किस एविडेंस को कोर्ट अपने सामने एडमिसिबल करेगा, ये एप्रिसिएशन कहलाता है। इट मीन्स जितने भी एविडेंस प्रोड्यूस किए गए हैं उसमें से हमारे लिए कौन सा एविडेंस जो है यहाँ पे बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, ये आपका एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। अब एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस के लिए कोर्ट के सामने दो तरह की चीज़ें आती हैं। सबसे पहला एक वर्ड आपको यहाँ पे आता है बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ, भाई मैं कोर्ट में गया, ए कोर्ट में गया और ए ने कहा कि ये चीज़ जो है बी ने मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा, वो प्रॉपर्टी मेरी है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसका? ए चाहता है कि कोर्ट उसके फेवर में डिसीजन दे, तो ये क्या हो गया? ये आपका बर्डन ऑफ प्रूफ हो गया है। अंडरस्टूड? तो इस बर्डन ऑफ प्रूफ के लिए ये कैसे शिफ्ट होगा, तो उसके लिए कोर्ट को कुछ उपधारणाएं करनी पड़ेंगी, कुछ प्रिजम्पशंस अपने पास कोर्ट को करने पड़ेंगे। क्या क्या प्रिजम्पशंस करने पड़ेंगे कोर्ट को? यहाँ पे कोर्ट को देखिए क्या प्रिज्यूम करेगा कोर्ट यहाँ पे प्रिज्यूम करेगा, इसीलिए आता है एक मे प्रिज्यूम, कि कोर्ट अवधारणा कर सकेगा। सेल्फ प्रिज्यूम, जहाँ करेगा ही करेगा। और कुछ होते हैं आपके कॉन्क्लूसिव प्रूफ। कॉन्क्लूसिव प्रूफ ही जिनको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी आती हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में। अब मे प्रिज्यूम में कहाँ कहाँ पढ़ेंगे हम, सेल्फ प्रिज्यूम कहाँ कहाँ पढ़ेंगे? सेक्शन 79 से आपकी प्रिजम्पशन शुरू हो जाती हैं और ये 85C तक जाती हैं। देन 89 आपका, देन 113A और 114, ये सारे किस में आ जाती हैं? आपकी सेल्फ प्रिज्यूम में। ऐसे मे प्रिज्यूम आपका 86 से लेके 88 तक और देन 90A, ये सारे के सारे कॉन्क्लूसिव प्रूफ आपके सेक्शन 112, 113 और 41। तो ये यहाँ पे प्रोविजन दिए गए प्रिजम्पशंस के। तो सबसे पहले हम प्रिजम्पशन को समझने की कोशिश करते हैं कि प्रिजम्पशंस क्या है। आज की क्लास थोड़ी सी छोटी रहेगी, प्रिजम्पशंस का टॉपिक है, क्योंकि इसमें जो मेरा एक अलग से गूगल मीट पे क्लास रहती है, आज उसका टाइमिंग दिन में नहीं हो पाया था, तो वो क्लास अभी इसके जस्ट बाद है। तो इस वजह से इस पर थोड़ा सा आज कम समय दे पाएंगे हम लोग, लेकिन कल से हम रिलेवेंसी में फिर से स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक बार प्रिजम्पशन को समझते हैं बहुत अच्छे से कि प्रिजम्पशंस क्या है। प्लीज़ नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स। प्रिजम्पशन को एक बार अपने माइंड में को बेसिक से तैयार कर लें। सबसे पहले मेरा टारगेट यहाँ पे है कि आपके माइंड में एक इंडियन एविडेंस एक्ट को लेकर के, ठीक है, एक स्केलेटन आपका माइंड में रेडी हो जाना चाहिए। इंडियन एविडेंस एक्ट का स्केलेटन पता हो कि भी ठीक है ये एरिया है, मुझे इसी के अंदर जाना है। सबसे पहले हम आउटलाइन को जानते हैं, लिमिट्स को जानते हैं, ठीक है, उसके बाद इसके अंदर की चीज़ों को जानेंगे। मेंस के क्वेश्चन भी हम डिक्टेट करेंगे, सारे काम करेंगे। अभी एक बार प्रिजम्पशन पे चलते हैं और प्रिजम्पशन को समझने की कोशिश करते हैं कि प्रिजम्पशंस होती क्या है, कैसे डिवीज़न होता है, कौन मे प्रिज्यूम होगा, कौन सेल्फ प्रिज्यूम होगा। अभी कोर्ट किन चीज़ों को मान लेगा, अवधारणाएं प्रिजम्पशंस के बारे में हम बात करेंगे। देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट प्रिजम्पशंस की बात करता है। प्रिजम्पशंस दो तरह की होती हैं आपकी। एक होती है आपकी प्रिजम्पशंस ऑफ द फैक्ट और एक होती है आपकी प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। एक तीसरी भी होती है मिक्स प्रिजम्पशन, लेकिन इंडियन लीगल सिस्टम हम उसे नहीं मानते हैं। हम फॉलो करते हैं प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट को, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ को। देखिए प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट में क्या है, ये रिबटेबल नेचर की होती हैं। रिबटेबल का मतलब होता है जिसे खंडित किया जा सके। क्या किया जा सके? खंडित किया जा सके, तोड़ा जा सके।
जो प्रेजम्पशन ऑफ लॉ है आपका, ये रिबटेबल भी होता है और इरिबटेबल भी होता है, यानी खंडनीय भी हो सकती है और अखंडनीय भी हो सकती हैं। जो रिबटेबल होते हैं प्रेजम्पशन ऑफ फैक्ट, वो मे प्रिज्यूम में आते हैं। मे प्रिज्यूम में क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए आपकी जो अपोजिट पार्टी है वो भी प्रोबेटिव एविडेंस दे के आपकी बात को गलत साबित कर सकती है। और जो आपका कोर्ट है, कोर्ट भी आपसे यहाँ पे कह सकता है कि जी ऐसा करो, आप प्रूफ दे दो अपनी बात का, सबूत की मांग सकता है। यानी कि न्यायालय आपकी बात को मे प्रिज्यूम अवधारण कर सकेगा। मर्जी है कोर्ट का, यहाँ कोर्ट का आ जाता है डिस्क्रिशन। क्या आ जाता है यहाँ पे? कोर्ट का डिस्क्रिशन आ जाता है। ऑब्लिगेशन नहीं रहती है। ये सेक्शन 4 में दिया गया है आपके मे प्रिज्यूम। तो मे प्रिज्यूम क्या है? ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, रिबटेबल नेचर का होता है और सेक्शन 4 में दिया गया है। यहाँ पे कोर्ट और पार्टी दोनों ही आपकी बात को खंडित हो सकती हैं यहाँ पे। अभी जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, अगर वो रिबटेबल नेचर का तो उसे हम सेल्फ प्रिज्यूम कहेंगे। सेल्फ प्रिज्यूम देखिए यहाँ क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे आपके लिए जो पार्टी है वो पार्टी तो उसको गलत साबित कर सकती है। यानी कि आपकी बात को जब तक पार्टी गलत साबित नहीं करती तब तक वो गलत नहीं होगी, लेकिन कोर्ट के ऊपर ये ऑब्लिगेटरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्लिगेशन हो जाएगी कि कोर्ट आपकी बात के लिए प्रूफ नहीं मांगेगा। कोर्ट आपको कह देगा कि जी ठीक है, जो आपने कह दिया ठीक है, हम उसको मान लेते हैं। जैसे कि किसी चीज़ का आपने सर्टिफाइड कॉपी दिया अंडर सेक्शन 79, मान लीजिए कोई सेल डीड का सर्टिफाइड कॉपी, जब सर्टिफाइड कॉपी किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने ही सर्टिफाई की होगी, तो यहाँ पे क्या है, कोर्ट इस बात को मानेगा कि ये सर्टिफाइड कॉपी सही है, लेकिन पार्टी के पास अभी मौका है कि वो इस बात को गलत साबित करे। तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? सेल्फ प्रिज्यूम अवधारणा करेगा कोर्ट यहाँ पे। यानी कि यहाँ सिर्फ पार्टी के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन कोर्ट के ऊपर जो है यहाँ पे ऑब्लिगेशन आ जाती है। ये भी सेक्शन 4 में दिया गया है सेल्फ प्रिज्यूम। अब आ जाता है इरिबटेबल, यानी जो अखंडनीय है। देखिए नाम से ही पता लग रहा है खंडनीय है, तो इसे हम कहते हैं कॉन्क्लूसिव प्रूफ। यानी कि जो सत्य है, जिसे ना तो पार्टी मना कर सकती है और ना ही कोर्ट मना कर सकता है। अब जैसे हम अगर सेक्शन 112 को ले लें तो कहते हैं कि लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड 280 डेज के उसमें डिसाइड होती है। तो इन 280 डेज में यहाँ पे ना तो पार्टी मना कर सकती है ना कोर्ट मना कर सकता है। ये अपने आप में कॉन्क्लूसिव प्रूफ हो जाएगा। सेक्शंस की भी हम डिटेल में बात करेंगे और ये भी आपका सेक्शन 4 में आता है। तो आपने देखिए यहाँ पे क्या क्या देख लिया कि प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जो है वो मे प्रिज्यूम में आता है, और आपका जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है वो आपका सेल्फ प्रिज्यूम भी होता है और कॉन्क्लूसिव प्रूफ भी होता है। आई होप आपको ये चीज़ तो अच्छे से क्लियर होगी। अभी इसको देखिए, मैंने अलग से 3 बॉक्स बनाए हैं यहाँ पे। इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रिजम्पशन को हमने 3 तरह से बांट दिया, मे प्रिज्यूम में, सेल्फ प्रिज्यूम में और कॉन्क्लूसिव प्रूफ में। देखिए अभी अगर हम मे प्रिज्यूम की यहाँ बात कर लें तो मे प्रिज्यूम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप लिख लें सेक्शन नंबर 86 से लेकर के 88 तक, फिर 90 को छोड़ दें, 89 को छोड़ दें और 90, 90A, 113A, 114, ये सारे के सारे जो सेक्शंस हैं ना, ये मे प्रिजम्पशन की बात करते हैं। अब कैसे मे प्रिजम्पशन की बात करते हैं वो भी हम बात करेंगे अलग से। आप एक बार सेक्शंस नोट कर लीजिए। अब आ जाते हैं सेल्फ प्रिज्यूम के ऊपर। तो जो सेल्फ प्रिज्यूम है आपका, ये कैसे बात करता है? ये कहता है कि जो सेक्शन 79 से लेके 85C तक, देखिए सेल्फ प्रिज्यूम पहले दिया गया है और मे प्रिज्यूम बाद में दिया गया है। उसके बाद इस 89 को हमने यहाँ छोड़ा था, वो 89 यहाँ आ जाएगा। 89, 111A, 113B और आपका 114A, ये सारे के सारे जो सेक्शन है ये बात करेंगे सेल्फ प्रिज्यूम की। और एट द लास्ट नॉट द लीस्ट आपका कॉन्क्लूसिव प्रूफ, जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए मैंने इसको वाइट कलर क्यों रखा है? सबका बैकग्राउंड कलर चेंज है, इसका चेंज है, इसका चेंज नहीं किया है।
क्योंकि कॉन्क्लूसिव प्रूफ अपने आप में एक सत्य होता है, ट्रुथ होती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है सेक्शन 41 जो जजमेंट्स के बारे में बात करता है, 112 एंड 113 ये आपका लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड की बात करता है और ये टेरिटोरियल सीजेशन की बात करता है कि जब भारत आज़ाद हो गया था। अब देखिए, मान लीजिए जब इंडिया आज़ाद हो गया तो सारी छोटी छोटी रियासतों को मिला के अब इंडिया में शामिल कर लिया गया। अब कोई कहे कि जी जयपुर के पास तो एक राजा का एरिया है, वो कोई इंडिया का नहीं है, तो यहाँ कोई प्रूफ नहीं मांगेगा, ना तो पार्टी उसको डिस्प्रूव कर सकती है ना कोर्ट उसको डिस्प्रूव कर सकता है। तो ये क्या अपने आप में कॉन्क्लूसिव प्रूफ है, समझ गए आप। तो आपने जाना प्रिजम्पशंस के बारे में। देखिए अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे हम सेक्शंस के हिसाब से। देखिए जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट होते हैं आपके, ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जो है हमने कहा कि क्या है, रिबटेबल नेचर के हैं, यानी कि इनको कोर्ट क्या कर सकता है भाई, खारिज कर सकता है। और जो आपका प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में सेल्फ प्रिज्यूम है उसमें कोर्ट नहीं मना करेगा, कोर्ट के ऊपर वो ऑब्लिगेशन रहेगा। तो पहले हम सेल्फ प्रिज्यूम की बात करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये पहले दिया गया है। सेक्शन 4 बात करता है सेल्फ प्रिज्यूम की। तो सेल्फ प्रिज्यूम में हम देखिए सेक्शन 79 को ले लेते हैं पहले। ये क्या बात करता है कि प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे ना तो देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि कोर्ट सेल प्रिज्यूम, यानी कि न्यायालय तो अवधारणा करेगा, क्या करेगा कि टू बी जेन्युइन, ये जेन्युइन है, ओरिजिनल है। एवरी डॉक्यूमेंट purporting to be a certificate, certified copy or other document which is by law declared to be admissible। तो 79 में आपने देखा ये सेल्फ प्रिज्यूम है। अभी आपका देखिए जो सेक्शन 80 है ये भी आपका प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, कि whenever any document produced before any court purporting to be a record or memorandum of evidence or of any part of evidence given by a witness in a judicial proceeding or before any officer authorized by law to take such evidence or to be a statement or confession by prisoner or accused person take in accordance with the law and purporting to be signed by any judge or magistrate, तो उस केस में क्या करेगा, कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम करेगा कि वो डॉक्यूमेंट क्या है, जेन्युइन है, क्योंकि उसके ऊपर भी किसी ने साइन किए हैं। ऐसे ही आपका 81 आ जाता है जो गैजेट्स, न्यूज़पेपर, प्राइवेट एक्ट। भाई अब कोई बेर एक्ट, कोई एक्ट है उसके बारे में कोर्ट तो यही प्रिज्यूम, क्योंकि लॉ की प्रिजम्पशन है। देखिए यहाँ पे तो इन सारे सेक्शंस में आप समझेंगे कि कैसे वो आपका सेल्फ प्रिज्यूम काम करता है। अभी आ जाते हैं हम अपने मे प्रिज्यूम के ऊपर, क्योंकि जब सेक्शंस को आप देख लेंगे ना तो चीज़ें आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि इस मे प्रिज्यूम क्या होगा, सेल्फ प्रिज्यूम क्या होगा। हमने कहा कि आप 86 से आइए, 86 सेक्शन से लेकर के अप टू 88 तक कहता है ये प्रिजम्पशन में मे प्रिज्यूम यूज होगा। जैसे 86 क्या कहता है कि जो प्रिजम्पशन है, प्रिजम्पशन एज टू सर्टिफाइड copies of foreign judicial records। जब आप सीपीसी पढ़ते हैं तो आपको याद होगा सेक्शन 13 और सेक्शन 14 किसकी बात करते हैं, फॉरेन जजमेंट की ही बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लियर दिया है यहाँ पे कि The court may presume that any document purporting to be certified copy of any judicial record, यानी कि न्यायालय यहाँ पे अवधारणा कर सकेगा या नहीं करेगा, उसका टोटल डिस्क्रिशन होगा। क्या होगा? डिस्क्रिशन होगा। अभी प्रिजम्पशन एज टू बुक्स, मैप्स है 86, 87,
तो देखिए भैया बुक्स हैं, मैप्स हैं, तो उनके लिए भी क्या है भाई, प्रूफ तो मांगेगा भाई, दिखाओ कि कुछ ओरिजिनलिटी इसकी, तो वहाँ भी कोर्ट क्या है, मे प्रिज्यूम, कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कॉन्क्लूसिव प्रूफ के ऊपर। आप इन सारे सेक्शंस को जो मैंने बताया अगर एक बार पढ़ लेंगे तो आपको प्रिजम्पशंस में कोई डाउट नहीं रहेगा। देखिए सेक्शन 41 क्या कहता है, ये बात करता है रिलीवेंसी की। रिलीवेंसी किसकी, जजमेंट की, ऑफ सर्टेन जजमेंट इन प्रोबेट। यहाँ पे 4 तरह के ज्यूरिसडिक्शन बताए गए हैं आपके, ठीक है। तो ज्यूरिसडिक्शंस के बेस पे जो रिलेवेंसी होगी उसमें क्या है, कोर्ट उसको कॉन्क्लूसिव प्रूफ के तौर पे मानेगा। सेक्शन 112 आपका यहाँ पे क्या कहता है, देखिए सेक्शन 112 क्लियर सी बात करता है लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड, यानी कि किसी बच्चे का जब बर्थ हो जाता है ड्यूरिंग मैरिज। अब इसमें केस से मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि कोर्ट, देखिए क्या हुआ कि एक बंदे की शादी हो जाती है, ए ने शादी कर ली बी से। अब वो शादी के एक दिन सुहागरात से अगले दिन ही चला गया कहीं काम पे और 6 महीने के बाद आया। कितने दिन बाद आया, 6 मंथ के बाद आया। जब वो आया तो उसने देखा कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो इसने कहा कि ये बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, तुम एक दिन तो इसके साथ रहे थे। और सेक्शन 112 इंडियन एविडेंस एक्ट का ये क्लियरली कहता है कि मान लीजिए कोई भी ऐसा फैक्ट कि पर्सन वाज बोर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ ए वैलिड मैरिज। पहली चीज़ क्या कि वैलिड मैरिज होनी चाहिए बिटवीन हिज मदर एंड मैन, और 280 डेज का यहाँ पे टाइम दे दिया उसने कि भाई अगर 280 दिन से भी आप अलग रह रहे हो ना, और 280 दिन पहले आप कभी बी गोटन हुए थे, देन ये बच्चा क्या है, लेजिटिमेट होगा। ये अपने आप में एक कॉन्क्लूसिव प्रूफ है, इसको जो मना नहीं किया जा सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी प्रेजम्पशंस क्या होती हैं अंडर सेक्शन 4। अगर आप पे कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं और आप टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो लगते कैसे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वर्क हार्ड। जय हिंद, जय भारत।